साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किसी सिद्ध और अनुभवी महापुरुष के जो उपदेश हैं वो अति अनमोल और उपयोगी होते हैं। साधना मार्ग पर चलने वाले तो बहुत लोग आरूढ़ होते हैं उस पर, लेकिन शीघ्र ही पदच्युत हो जाते हैं। उस संबंध में महापुरुषों की जो सलाह है वो काम आती है। ये लेख पूज्य श्री भाई जी का है। इसमें वो लिखते हैं कि जो लोग यह सोचते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी तब मैं भजन स्मरण करूंगा, या जीवन का ऐसा काम पूरा हो जाएगा, या कोई दायित्व से मैं मुक्त हो जाऊंगा, या किसी व्यापार में सफलता प्राप्त कर लूंगा, या किसी प्रकार के गुरु मिल जाएंगे, या किसी प्रकार का एकांत सुंदर स्थान मिलेगा और उसमें सुंदर सात्विक आश्रम बनाकर रहूंगा, तब साधन और भजन करूंगा, तुझे तुम्हारे मन का धोखा ही है। जो काम वर्तमान अवस्था में नहीं कर सकते, किसी कमी को पूर्ण कर लेने के बाद करना चाहते हैं, वह भविष्य में उस अवस्था प्राप्त होने पर करेंगे, इसका क्या विश्वास है। यानी भाई जी ये कहना चाहते हैं कि आप अभी तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन समय तो उसी तरह से जा रहा है, तो क्या इसका क्या भरोसा है कि आगे आप कर ही लेंगे, क्योंकि अभी तो आप नहीं कर पा रहे हैं और कभी भी सही समय नहीं आना है। जो ये समय है वर्तमान का, इसी को सदुपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि क्योंकि कमी का अनुभव तो वहाँ भी होगा, तब उस कमी की पूर्ति की प्रतीक्षा में कैसे साधना को टाल सकेंगे। मन चाही स्थिति मिल ही जाएगी, इसका कोई निश्चय नहीं है। यह भी संभव है कि वैसी स्थिति की प्रतीक्षा में ही शरीर छूट जाए लोगों का। साधक का शरीर छूट सकता है, किसी के चाहने से कोई स्थिति नहीं मिल सकती है। प्रत्येक सांसारिक परिस्थिति भोग पूर्व कर्मानुसार मिलता है। इसीलिए यदि किसी स्थिति की, वस्तु की प्रतीक्षा में रहेंगे तो साधन बनेगा ही नहीं। इस प्रतीक्षा को साधन का एक बड़ा विघ्न समझना चाहिए। जो प्रतीक्षा है, किसी ऐसी स्थिति के आ जाने की जो प्रतीक्षा है, भाई जी कह रहे हैं कि किसी स्थिति यानी कि हमारे अनुकूल स्थिति आने की जो प्रतीक्षा है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जो टालने की जो प्रवृत्ति है कि अभी तो मेरा शरीर नहीं ठीक है, बहुत ऐसा हो जाए जो बहुत ही अचानक कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, उसमें तो ये बात लागू नहीं होती है ये सिद्धांत। और शरीर ऐसा हो जाए कि उसमें वास्तव में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आ गई है, उस परिवेश में तो बात अलग रही, लेकिन ऐसा प्रायः नहीं होता है। प्रायः ठीक समय, ठीक शरीर रहते हुए भी लोग साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आगे कहते हैं कि पूर्व कर्मवश मंगलमय भगवान के मंगल विधान के अनुसार जो परिस्थिति तुम्हें मिली है, जरा भी देर न करके उसी परिस्थिति में जीवन के असली कार्य भगवान के भजन स्मरण को आरंभ कर दो और उसे बढ़ाते चले जाओ। यानी यहाँ पर जो इनके लिखने का आशय ये है भाई जी के कि जो वास्तविक लक्ष्य है जीवन का वो पता ही नहीं है। लोगों को ये लगता है कि कुछ चीज़ें कर लेंगे, परिवार का पालन पोषण कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, यही मेरे जीवन का एक केंद्रीभूत मुद्दा रह गया है। तो ऐसा बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के मन में। यदि आपने अपनी परिवार कर रखी है तो उसका दायित्व निभाना तो धर्म है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता है, उसे ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ वही आपका एकमात्र कर्तव्य है ऐसा नहीं है, इस सोच से आगे निकलना चाहिए। आगे भाई जी कहते हैं जो साधन करता है उसको कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं दे सकती। मन के धोखे में आकर ही परिस्थिति का बहाना करके साधन नहीं करते और अनुकूल परिस्थिति की आशा प्रतीक्षा में मूल्यवान जीवन को खोते रहते हैं। संसार में कोई भी अवस्था पूर्ण नहीं है, सब में किसी न किसी कमी का रहना अनिवार्य है। इसीलिए किसी भी अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करेंगे, उसी में कमी का अनुभव करेंगे और तब भी वह भी प्रतिकूल प्रतीत होने लगेगी। उस कमी को मिटाने के लिए किसी दूसरी परिस्थिति की आशा प्रतीक्षा करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगेंगे। तो यूँ कमी की अनुभूति, उसकी पूर्ति की आशा प्रतीक्षा, उसके लिए प्रयत्न, फिर उसके लिए प्रयास, इसी में सारा वह मानव जीवन जो साधन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवत कृपा से मिला था वो नष्ट हो जाएगा। फिर पछताने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। जिस एक स्थिति में कमी का अनुभव करके उस कमी की पूर्ति वाली दूसरी स्थिति चाहते हैं लोग, क्या पता है
कि वह दूसरी स्थिति तो प्राप्त न हो और इस वर्तमान स्थिति में भी कमी आ जाए। यानी कि कभी भाई जी का आशय यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो परिस्थिति में जिसको खराब मानते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि वो खराब नहीं रहती है, लेकिन इससे और अच्छी प्रतीक्षा आने में इससे अच्छी और कोई चीज़ और समय अच्छा आने की प्रतीक्षा में ही हम इस समय को भी खो देते हैं। इसे शेयर मार्केट के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है, उस शेयर के भाव अगर चढ़ने लगे, चढ़ते चढ़ते वो एक के बहुत ही हाई पर चला गया, अच्छी स्थिति में आ गया उसका रेट। अब वो इंतज़ार कर रहा है कि इससे और अच्छी स्थिति में आ जाए, लेकिन अगर वहीं पर वो शेयर गिरने लगा तो एक तो उसका वो भी धन जाता है और जो उसको लाभ होने वाला था वो भी नहीं हो पाता है। एक प्रकार का उदाहरण है। इस उदाहरण से इसे समझना चाहिए कि अभी जो स्थिति है ये ठीक है, यहीं से शुरू कर देना चाहिए। आगे लिखते हैं कि इसका भी नाश हो जाएगा। उस अवस्था में ये तुम ये सोचोगे और चाहोगे कि यही स्थिति बनी रही तो अच्छा था, यानी कि पहले वाली स्थिति ही अच्छी थी, अब तो और भी बेकार हो गया, तो अब भी यह स्थिति प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर कौन कह सकता है कि वह पूर्व वाली स्थिति भी प्राप्त होगी या नहीं? यदि नहीं प्राप्त हुई तो तुम्हारा दुख और अशांति और भी बढ़ जाएगी और साधन नहीं कर सकोगे। और यदि प्राप्त हो गई तो फिर पहले की तरह ही उससे और अच्छी किसी दूसरी स्थिति की प्रतीक्षा करने लगेंगे। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब तक उनका काम चल रहा है आराम से, वो कोई प्रयत्न ही नहीं करते। जैसे ही जीवन के ऊपर कोई संकट आता है तभी वो सक्रिय होते हैं, यानी कि वो ऐसी स्थिति में अपने आप को ले आकर के गिरा देते हैं कि फिर जहाँ से उठने में बड़ी समस्या आती है। और फिर अगर स्थिति सही हो गई तो फिर पहले वाली पुरानी ढर्रे पर आ जाते हैं। आगे भाई जी लिखते हैं कि यदि साधन, भजन और स्मरण को किसी भी वस्तु या परिस्थिति की प्रतीक्षा पर छोड़ देंगे तो साधन बनेगा ही नहीं। प्रत्येक परिस्थिति को भगवान के स्मरण के अनुकूल मानकर उसी में स्मरण करने लगेंगे तो फिर उस स्मरण के प्रभाव से प्रतिकूलता का भाव ही नष्ट हो जाएगा और सभी परिस्थितियों में अनुकूलता का अनुभव होगा तथा भगवान का अखंड भजन होने लगेगा। जब भजन का आनंद मिलने लगेगा, और वह तभी मिलेगा जब उस साधन के प्रभाव से अंतःकरण का मल नष्ट होकर वह निर्मल हो जाएगा। यानी उस नाम जप के प्रभाव से अंतःकरण का जो मल है वो खत्म हो जाएगा। तब तो तुम्हारे लिए वह नाम जप जीवन बन जाएगा। प्रत्येक क्षण और प्रत्येक चेष्टा साधन बन जाएगी एवं ऐसा होने पर मानव जीवन की परम और चरम सिद्धि वो भी प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण। धन्यवाद।